रीजनिंग में आज नए टॉपिक की बात करते हैं और नया टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह टॉपिक है मेरे दोस्तों वेन डायग्राम, वेन आरेख। अब वेन आरेख और तार्किक वेन आरेख दो टॉपिक होते हैं वेन आरेख टाइप। तार्किक वेन आरेख में और वेन आरेख में फर्क है, वहां पर डायग्राम बने हुए आते हैं और उनमें किसी बात के लिए हमको डायग्राम तय करना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम जो है वो सही है। लेकिन यहाँ पर अगर समझने वाली बात है तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई होती है और डायग्राम द्वारा किसी चीज के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ वृत्त के लिए इस खिलाड़ी को दर्शाया गया है, समझ में एक बात। और ये रेक्टेंगल नुमा आकृति के लिए कलाकार है और ये त्रिभुज के लिए क्या है, डॉक्टर है। तो अलग अलग आकृतियों के लिए यहाँ पर दे दिया कि भाई त्रिभुज के अंदर जो भी आएंगे वो कौन है, डॉक्टर है। जो भी रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, ये ट्राइंगल के अंदर डॉक्टर हो गए, रेक्टेंगल के है कलाकार हो गया, और ये सर्कल वृत्त के लिए क्या आ गया, खिलाड़ी आ गए। तो जहां जहां खिलाड़ी की बात आएगी वो वृत्त के अंदर अपने को देखना है, जहां जहां डॉक्टर की बात आएगी ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर देखना है, और जहां जहां कलाकार की बात आएगी वहां रेक्टेंगल यहां पर देखना है कलाकार के लिए। तो मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन यहां पर ऐसा आया है, कितने डॉक्टर, कलाकार एवं खिलाड़ी हैं। अब अपने को यहाँ पर जो संख्या देखनी है और संख्या के द्वारा अपने को ये देखना है कौन सी बात यहाँ सही है। कितने डॉक्टर, कलाकार एवं खिलाड़ी, तो इसका मतलब अपने को ऐसी संख्या देखनी है जो कलाकार के डायग्राम के अंदर भी आवे, खिलाड़ी के अंदर भी आवे और डॉक्टर के अंदर भी आवे। तो ऐसी संख्या अगर हम ढूंढे तो बात करें यहाँ पर ये 17 जो है केवल त्रिभुज में, 25 केवल खिलाड़ी में, 30 जो है रेक्टेंगल में, 8 की बात करूं तो ये दोनों में है। तीनों के लिए मेरे दोस्तों ये तीन जो है संख्या, इसको देखें, ये इस वृत्त में भी आ रही है, रेक्टेंगल में भी आ रही है और ट्रायंगल में भी आ रही है। तो कलाकार, डॉक्टर और खिलाड़ी तीनों के लिए जो आंसर होगा यहाँ पे 3 होगा। कौन सा आंसर होगा बेटा, 3 होगा। ठीक है, देख के काम करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आप इसका आंसर लिखे इतने में। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो कलाकार है न ही खिलाड़ी है। देखो इसमें क्या आंसर है इसका, देखो इसमें आंसर क्या हो सकता है बेटा, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो कलाकार न खिलाड़ी है। अब अपने को किसका देखना क्या है, डॉक्टर देखना है। भाई कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो कलाकार है न ही खिलाड़ी, ना तो कलाकार के अंदर आना चाहिए ना खिलाड़ी के अंदर आना चाहिए, ना तो वृत्त में आएगा ना कलाकार में आएगा, लेकिन डॉक्टर जरूर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो कलाकार है न ही खिलाड़ी है। तो अपने को कलाकार देखने हैं, सॉरी डॉक्टर देखने हैं जो कलाकार और खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो भाई डॉक्टर की श्रेणी में जाना है, जो कलाकार और खिलाड़ी, इसका मतलब वृत्त में नहीं आएंगे, इस रेक्टेंगल में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब संख्या ही हमारे पास 17 जो बची है, जो इसमें और इसमें नहीं है लेकिन डॉक्टर में है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 17 हो गया। अब आपसे ऐसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर है न कलाकार है, बताओ भाई कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर है न कलाकार है। तो भाई क्या आंसर होगा इसका, 25 आंसर होगा। क्या होगा बेटा, 25। क्यों, क्योंकि ना तो कलाकार के अंदर आना चाहिए न डॉक्टर के अंदर आना चाहिए, तो आंसर कितना होगा, 25 हो गया। बोलो समझ में एक ने। इसी प्रकार से मैं आपसे वापिस एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो न तो खिलाड़ी हैं न डॉक्टर है, मतलब खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा, डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति कितने हैं, 30 से ना तो इसमें आएंगे ना इसमें आएंगे। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। बोलो समझ में आएगा नहीं है। इस तरीके से अब एक क्वेश्चन और मैं आपको सामने देता हूं यहाँ पे, जिसका आंसर आपको बताना। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार जो है वो
खिलाड़ी हैं, इसका आंसर आप देख के बताओ। क्या होगा? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? इसका मतलब किसी के लिए उसने मना नहीं किया है, केवल अपने को कलाकार की श्रेणी में आना चाहिए और खिलाड़ी होना चाहिए। तो कलाकार के लिए देखा जाए तो यहां पर ये डायग्राम देखेंगे और खिलाड़ी के लिए ये डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले 22 नंबर को देखें, जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों में आ रहे हैं। ये डॉक्टर में नहीं आ रहे हैं लेकिन खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं, कलाकार के अंदर आ रहा तो 22 तो ये हो गया। प्लस अब इस 3 की बात करें, ये 3 कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, तीनों चीजें हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इसने कहा कि कलाकार खिलाड़ी हैं, ये है डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार भी है, और डॉक्टर के साथ साथ कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। इसका मतलब 22 और 3 कितना आंसर हो गया इसका? 25 जो है इसका राइट आंसर हो गया। जबकि दिमाग में क्या आती है सब कलाकार खिलाड़ी, तो ये आंसर वहीं से आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम को डाल लीजिए। बात करें कितने कलाकार डॉक्टर हैं, कलाकार भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। इसका मतलब कलाकार की श्रेणी में आना चाहिए और डॉक्टर की श्रेणी में आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां पर देखो, कलाकार और डॉक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ इस आयत में भी आना चाहिए, त्रिभुज में भी आना चाहिए। तो इस 8 की बात करें, ये बिल्कुल सही है, कलाकार और डॉक्टर दोनों में आ रहा है। लेकिन अगर इस 3 की बात करें, यहां पे उसने ये नहीं कहा कि यार खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ खिलाड़ी है, कोई बात नहीं, खिलाड़ी है, लेकिन डॉक्टर एक नहीं है, कलाकार एक नहीं है। तो 8 और 3 कितना हो गया बेटा? 11। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा। ठीक, अब यहां पर वापस मैं आपसे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लूं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं? डॉक्टर और खिलाड़ी के अंदर आना चाहिए, तो 4 तो ये जो डॉक्टर के में अंदर भी आ रहा है, खिलाड़ी के अंदर वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, तो 4 की बात ये होगी। लेकिन अगर 3 की बात करूं तो इसके लिए मना नहीं किया कि वो कलाकार नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों के अंदर 4 और 3 कितना हो गया? आंसर 7 हो गया। बोलो समझ में एक नहीं? अब मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लूं कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कलाकार हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कलाकार हैं किंतु डॉक्टर नहीं है? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कलाकार हैं किंतु डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर खिलाड़ी और डॉक्टर कलाकार दोनों के अंदर ये 22 हो गया। वो क्वेश्चन के आधार पर काम करेंगे। इसी प्रकार से आपसे ये पूछ लो, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार हैं पर खिलाड़ी नहीं? खिलाड़ी नहीं है, डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार हैं परंतु खिलाड़ी नहीं है। इस 8 की बात करें, डॉक्टर और कलाकार दोनों में आ रहा है, खिलाड़ी में नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आएगा नहीं? अब मैं आपसे पूछ लूं कि यार कुल कलाकारों की संख्या बताओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोई किताबों में लिखे हो नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूं। कुल कितने कलाकार हैं? कुल कितने, अगर आपसे ये पूछ ले कुल कितने कलाकार हैं, तो जो भी कलाकार की श्रेणी में आ रहे हैं वो सारे कलाकार हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो खिलाड़ी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल कितने कलाकार हैं, तो कलाकार के लिए जो भी इस कलाकार की श्रेणी में आ रहे हैं वो सारे जो है वो कलाकार हो गए। प्लस करके देखते हैं, 22 और 3 कितने होते हैं बेटा? 63 हो रहे हैं टोटल। तो ये कलाकार जो भी है, उसी तरीके से डॉक्टर के लिए पूछ ले, कुल कितने डॉक्टर हैं, कुल कितने खिलाड़ी हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में वेन आरेख के लिए। समझ में एक नहीं बात? क्वेश्चन की बात की जाए, यहां पर एक क्वेश्चन आया है, वेन आरेख बना हुआ है, वेन डायग्राम बना हुआ है, और अलग से इस तरीके से पेपरों में लिखी हुई चीज आती है कि भाई त्रिभुज जो है वो ग्रामीण से, वृत्त जो है शिक्षित से, और जो स्क्वायर नुमा आकृति जो है वो बेरोजगार से दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया, पहले हम क्या करें, जो चीज की चीज है उसके अनुसार उसके सामने उसका नाम लिख दे ताकि हमारे को समस्या नहीं हो। तो त्रिभुज ग्रामीण से दर्शाया तो ग्रामीण लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर के लिए हम क्या करें, बेरोजगार लिखना है तो बेरोजगार लिख दो, ठीक। जो भी श्रेणी में आएंगे वो सारे बेरोजगार। और ये वृत्त के लिए जो है
वो शिक्षित डालना है तो शिक्षित जो है हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब पहले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी है हमको कि भाई जो जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो सब क्या है, शिक्षित है। जो जो इस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं वो सब क्या है, ग्रामीण है, गांव में रहने वाले हैं। और जो इस वर्गनुमा आकृति के अंदर आ रहे हैं वो सारे क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। अब देखो एक शब्द यहां पर मुश्किल में डाल सकता है आपको, अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब शिक्षित में नहीं है, जो शिक्षित नहीं है वो सब क्या है, अशिक्षित है। इसका मतलब यहां समझने वाली बात है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। तो गांव में रहने वाला चाहिए अपने को और बेरोजगार होना चाहिए, लेकिन शिक्षित की श्रेणी में नहीं होना चाहिए, वो अशिक्षित है। इसका मतलब ये व्रत जो है वो सारा शिक्षित की श्रेणी में है। जो भी इस व्रत के अंदर है वो सभी शिक्षित लोग हैं, वो सब क्या है, शिक्षित लोग हैं। लेकिन यहां अशिक्षित की बात की है और गांव में रहने वाला होना चाहिए और बेरोजगार। तो मेरे दोस्तों इस संख्या 4 को देखेंगे तो ये 4 इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये गांव में रहता है। इस वर्ग के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये बेरोजगार है। और ये व्रत के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 4 जो है इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आई क्या बात? उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। बेरोजगार होना चाहिए और गांव में रहने वाला चाहिए, तो किस संख्या से प्रदर्शित है बताओ आप? देखते ही आंसर आना चाहिए कि बेरोजगार है, गांव में रहने वाला है और शिक्षित है। इसका मतलब देखो, शिक्षित इस व्रत की बात करें तो व्रत में 3 की बात करें, 3 शिक्षित में आ रहा है, इस बेरोजगार में भी आ रहा है और इस ग्रामीण में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। ठीक है, अब आपसे मैं डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूं। कितने बेरोजगार ऐसे हैं जो शिक्षित की श्रेणी में नहीं आते हैं और गांव में भी नहीं रहते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? नो। क्यों? शिक्षित में भी नहीं आ रहे हैं और गांव में भी नहीं रहते। ऐसे कितने गांव वाले हैं या ग्रामीण लोग हैं जो बेरोजगार में व शिक्षित में नहीं आते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षित है लेकिन गांव में नहीं रहते हैं और बेरोजगार भी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 7 हो गया। ठीक, ये तो हो गए नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, जैसे कि कितने शिक्षित लोग हैं जो बेरोजगार भी हैं, जो बेरोजगार है? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? कितने शिक्षित लोग हैं जो बेरोजगार हैं? शिक्षित में होना चाहिए, बेरोजगार में होना चाहिए। तो इस गोल के अंदर देखो, ये शिक्षित है 6 नंबर, बेरोजगार के अंदर है। लेकिन अगर इस 3 की बात करें, ये शिक्षित है, बेरोजगार है, चाहे गांव में रह रहा है, लेकिन शिक्षित और बेरोजगार दोनों की श्रेणी में 6 और 3 दोनों आ गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 9 हो गया। बोलो समझ में आई क्या बात? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं आपसे कि भाई कितने बेरोजगार, कितने ग्रामीण, या बेरोजगार के लिए पूछ लो, कितने बेरोजगार ऐसे हैं, कितने बेरोजगार ऐसे हैं जो शिक्षित या गांव में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं। कितने बेरोजगार ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं? इसका मतलब बेरोजगार की श्रेणी में आना चाहिए और गांव की श्रेणी में आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां बात करूं 4 नंबर की, 4 गांव में है कि नहीं है, बेरोजगार के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर 3 की बात करूं तो शिक्षित है लेकिन गांव में भी रह रहा है, बेरोजगार भी आ रहा है। तो 4 और 3 कितने हो गए? इसका आंसर बेटा 7 हो गए। समझ में आई कि नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन यहां लिखेंगे, कुल बेरोजगारों की संख्या बताओ। बेरोजगारों
बेरोजगारों की संख्या बताओ। ऐसे लोग बताने अपने को जो बेरोजगार की श्रेणी में, कुल बताओ एक के। कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है बेटा? बेरोजगारों की कुल संख्या निकालनी है। इसका मतलब जो भी इस श्रेणी में आ रहे हैं, इस वर्ग में आ रहे हैं, वो सारे बेरोजगार हो गए। तो सबको जोड़ लेंगे। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 9 कितने होते बेटा? 22। तो जो भी बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 22 जो है इसका आंसर।